और सबसे बड़ी बात है नाराजगी थी। जिस तरह से थप्पड़ कांड सामने आया, जिस तरह से 8 घंटे तक प्रशांत किशोर को घुमाया गया, जो है आप उस तरह का ऑफेंस नहीं कर सकते हैं। ताकि कोर्ट का मामला है, संभल के बोलना होता है, लेकिन कोर्ट तो भाई अब जो आदेश दे दिया है उसे वापस लेगी नहीं कि अब अगला कदम जेल ही होगा। अंत में एक यही लीडर है जो अंतिम तक खड़ा दिख रहा है। कोर्ट के अंदर कौन है? कौन ये कह रहा है कि मैं आपके शर्तों पे बेल नहीं लूंगा? कौन जेल जाने को तैयार है और कौन ये कह रहा है कि जेल भी अगर जाता हूं तो आमरण अनशन जारी रहेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। इस वक्त हम लोग पटना सिविल कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और प्रशांत किशोर को लेकर के जो भी कार्रवाई थी वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि अब उन्हें जो है वो जमानत मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोर्ट के अंदर बहस चल रही है। किस बात को लेकर बहस चल रही है और आखिरकार अभी तक प्रशांत किशोर बाहर क्यों नहीं निकले हैं? हुजूम जो है उनका इंतजार कर रही है, किस कारणवश प्रशांत किशोर को अंदर रखा गया है। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर है। नहीं, साफ बात है। देखिए, सबसे पहले जैसे ही प्रशांत किशोर को लाया गया और पीछे के गेट से लाया गया, सामने से नहीं ले जाया गया, क्योंकि आपने देखा होगा, खुद आप कवर कर रही थी कि कितनी ज्यादा भीड़ थी, समर्थकों की कितनी ज्यादा भीड़ थी। और सबसे बड़ी बात है नाराजगी थी। जिस तरह से थप्पड़ कांड सामने आया, जिस तरह से 8 घंटे तक प्रशांत किशोर को घुमाया गया पटना और पटना से बाहर, उसके बाद लाया जा रहा था, तो समर्थकों में भारी गुस्सा था, भीड़ था। खुद मनोज भारती भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, आक्रोश थे लोग काफी ज्यादा। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर को लाया गया और तुरंत, जैसे ही मुझे लगता है 5 से 10 मिनट के बाद ये खबर आ गई कि प्रशांत किशोर को बेल मिल गई है। और उसके बाद हमने खबर भी की, समर्थकों में खुशी थी। लेकिन उसके थोड़ी ही देर के बाद खबर आई, कि प्रशांत किशोर ने जो कंडीशन रखा गया है बेल का, जो 25,000 निजी मुचलके की बात आई, और जो ये कंडीशन रखा गया था कि फिर जो है आप उस तरह का ऑफेंस नहीं कर सकते हैं, तो ये बॉन्ड प्रशांत किशोर को भरना था। और इस बॉन्ड को भरने से प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया। यानी अब इस मामले को लेकर पसुपेश चल रहा है। देखिए, हालांकि कोर्ट का मामला है, संभल के बोलना होता है, लेकिन कोर्ट तो भाई अब जो आदेश दे दिया है उसे वापस लेगी नहीं। तो अब ऑप्शन क्या है? अगर प्रशांत किशोर अड़े रहते हैं तो जाहिर सी बात है अब अगला बहस तो चल रही है कोर्ट के अंदर, इसी बात को लेकर बहस चल रही है कि पे नहीं करेंगे जो भी पीआर बॉन्ड है उसको। हाँ, और वो कंडीशन भी नहीं मानेंगे। हाँ। वो कंडीशन भी जो कोर्ट ऑफेंस दोबारा रिपीट ना हो, इस कंडीशन को भी वो नहीं मान रहे। तब तो भाई प्रशांत किशोर फिर तो नहीं जा सकते ना। हाँ, क्योंकि प्रशांत किशोर ने तो कहा था कि भाई हम लगातार आमरण अनशन जारी रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जो खबर आ रही है, अब जो लगता है कि प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों ने ये मूड बना लिया है मन में कि अब अगला कदम जेल ही होगा। ये प्री माइंडेड प्रशांत किशोर हो गए हैं, या उनके समर्थक, क्योंकि जो मैसेजेस आ रहे हैं उनके टीम के द्वारा कि प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि जेल के अंदर से ही हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। यानी सबसे बड़ी खबर, जिस आमरण अनशन की बात हो रही थी, जिस आमरण अनशन को के कारण नीतीश गवर्नमेंट या जो नीतीश की पुलिस, जो प्रशासन जो है वो सख्ते में आई थी। हाँ, क्योंकि ये देखिए, लगातार देखिए, मैं क्या कह रहा था कि अगर आपको प्रशांत किशोर को हटाना ही था तो आप पहले ही दिन, जिस दिन प्रशांत किशोर गए थे, उसी दिन अगर ये कार्रवाई आप कर लिए रहते तो शायद इतना बड़ा बवेला नहीं मचता। इतने छोटे से शुरुआत हुई थी, अब विशाल रूप ले लिया। देखिए ना, कल के दिन भाई, एग्जाम के बाद कल का दिन देखिए क्या लगा था। जो पटना डीएम का बयान था उसके बाद क्या लगा था कि भाई एग्जाम हमने करवा लिया है। आयोग को क्या लगा था कि एग्जाम हो गया है, उसके बाद धीरे धीरे ये आंदोलन जो है वो ठंडा पड़ जाएगा, खुद से लोग चले जाएंगे। क्योंकि देखिए, एग्जाम जो हुआ था उसके तुरंत के बाद गिरफ्तारी या वहां से हटाने की कोशिश नहीं हुई है। नेक्स्ट डे, मतलब कल 4 बजे, 3:30-4 बजे की बात सामने आ रही है। तो कल के दिन देखिए कि कितने लोग आ रहे थे, जो भाई बुद्धिजीवी लोग आ रहे थे। जिस तरह से आंदोलन को और समर्थन मिलने लगा था, तो जाहिर सी बात है ये प्रोटेस्ट और लंबा हो रहा था। और कहीं ना कहीं ये एस्टेब्लिश तो हो रहा था कि भाई अंत में एक यही लीडर है जो अंतिम तक खड़ा दिख रहा है। और जाहिर सी बात है, देखिए, प्रशांत किशोर कई विवादों में घिरे हैं। चाहे आप देख लीजिए, सबसे पहला विवाद कंबल विवाद जो सामने आया, जब वहां वो कह रहे हैं कि भाई कंबल हमसे लेते हो और हम ही से नेतागिरी करोगे। लगातार मीडिया में चला, फजीहत हुई प्रशांत किशोर की। उसके बाद ये मामला सामने आया कि लाठीचार्ज, भाई स्टूडेंट, खाली आप ही के आह्वान पे स्टूडेंट गए थे, और जब लाठीचार्ज हुआ तो वहां पे प्रशांत किशोर मौजूद नहीं थे। तीसरा वैनिटी वैन का मामला सामने आया कि भाई करोड़ों की वैनिटी वैन को प्रशांत किशोर यूज कर रहे हैं। लगातार मीडिया में वो सर्किल में चलता रहा
कई पत्रकारों से प्रशांत किशोर की जबरदस्त नोकझोंक भी देखने को मिली। लेकिन तमाम चीजों को अगर साइड कर दीजिए, इस तमाम विवादों को साइड कर दीजिए, तो आज की डेट में क्या निकल कर सामने आ रहा है? हम और आप किस चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में तमाम नेता सामने आए ना, तेजस्वी आते हैं, पप्पू यादव आते हैं, लेफ्ट पार्टियां आती हैं, कांग्रेस आती है, लेकिन भाई डिटेन किसे पुलिस ने किया? कोर्ट के अंदर कौन है? कौन ये कह रहा है कि मैं आपके शर्तों पे बेल नहीं लूंगा? कौन जेल जाने को तैयार है और कौन ये कह रहा है कि जेल भी अगर जाता हूं तो आमरण अनशन जारी रहेगा? तो वो तमाम चीजें निकल कर आती हैं कि भाई प्रशांत किशोर। तो भाई कहीं ना कहीं एक चीज तो है कि राजनीति सही, लेकिन खूब अच्छी राजनीति खेली है प्रशांत किशोर ने, और जो आगे की भी रणनीति प्रशांत किशोर बना रहे हैं वो यही बना रहे हैं कि भाई एक क्लियर मैसेज जाए, एक क्लियर मैसेज जाए कि मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूं। अच्छा देखिए ना, इलेक्शन आने वाला है, 2025 में इलेक्शन है, साल की शुरुआत हो गई है, तमाम पार्टियां उसी के जुगत के लिए है, नीतीश प्रगति यात्रा में है, तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क साध रहे हैं, तमाम पार्टियां, बीजेपी के कई कार्यक्रम हैं, और उसमें एक बड़ा फैक्टर होता है वोट में महिलाओं और युवाओं का। तो आज युवाओं, जो तेजस्वी यादव पिछले चुनाव में इस मुद्दे को सेट करने में कामयाब हो गए थे कि तेजस्वी आएगा तभी नौकरी मिलेगी, और 17 महीने में जब डिप्टी सीएम थे, बतौर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने वो करके दिखलाया। भले ही भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, लेकिन माइंडसेट क्या था कि तेजस्वी आया तो नौकरी मिली। तो उस माइंडसेट को तो कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश, और अगर युवाओं का एक बड़ा धर्रा आपके साथ आ जाए तो भाई आप विनिंग पोजीशन में है ना आज की डेट में। तो प्रशांत किशोर ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर जेल भी जाना है तो जेल के अंदर से भी आमरण अनशन जारी रहेगा। देखिए, तो प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन कर रहे थे और ऐसे में अंदर की क्या खबर थी ये हमने आपको बताई। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा